हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक इंडियन इन्वेस्टर के रूप में। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, फाइनली चलिए तो आज हमें बजट सामने आते को देखने को मिल चुका है। सो कैसा रहा बजट? ठीक। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो बजट से जुड़े 4 से 5 पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। देखा गया तो बहुत सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे किया जाता है, बट मेजर कौन कौन से 4 से 5 पॉइंट थे वो आपके सामने रखूँगा। बाकी आपके जितने भी डाउट रहेंगे कि इस सेक्टर में क्या हुआ, उस सेक्टर में क्या हुआ, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को जितना इन्फॉर्मेशन हो सकेगा उतना इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की अगर हम बात करें तो हाईलाइट की बात करें तो उसमें यह 4 से 5 पॉइंट हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो उसी को अभी हम लोग ने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करना है। सो जैसे मैंने कहा, हाईलाइट मतलब हम लोग ज़्यादा डिटेल में बातचीत यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। एंड कौन कौन से सरप्राइजिंग फैक्टर भी रहे बाजार से रिलेटेड वह भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को कवर करते हैं। बट उससे पहले कि ओवरऑल बाजार के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, तो बाजार आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल न्यूट्रल रहा, ना तो एकदम रॉकेट बना और ना एकदम क्रैश हुआ, ठीक है। थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिला। आप ऐसा भी कह सकते हैं बुल एंड बियर्स दोनों कंफ्यूज हो गए कि ज़बरदस्त बाइंग करें या ज़बरदस्त हैमरिंग करें, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, इसलिए आप देख सकते हो बजट के बाद जो रिएक्शन था बाजार का वो बिल्कुल हमें फ्लैटिश ही थोड़ा सा डाउन या लाल में आते हुए देखने को मिला है। और कुछ बड़ी गिरावट नहीं हुई है, मतलब 28 पॉइंट हम लोगों को डाउन ही देखने को यहाँ पे मिला है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मिक्स रिएक्शन हम लोगों को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिला है, क्योंकि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट को लेकर मार्केट में हम ज़्यादा नहीं यहाँ पे 5-6 पॉइंट को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 1 के साथ, सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट अगर कोई बजट में अगर देखा गया तो पॉइंट था जिसके ऊपर हम लोगों का फोकस था, पूरे बाजार का फोकस था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, कैपेक्स, सरकार कितना कैपेक्स करेगी। अगर सरकार का कैपेक्स अनुमान के हिसाब से कम रहता तो बहुत बड़ी गिरावट होने के चांसेस थे। दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर को सरकार ने अच्छी तरीके से यहाँ पे मैनेज किया है कि आप देख सकते हैं इस बजट की बात करें तो सेंटर ने कैपेक्स को रेंज करके बना दिया है 11.11 लाख करोड़, ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा कैपेक्स हम लोगों को जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसके लिए उन्होंने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स के ज़रिए बातें बताई जा रही थी कि 10 लाख करोड़ से कम रह सकता है करके। अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली मार्केट काफ़ी डिसअपॉइंटेड होता और बहुत ही गिरावट का मौका बियर्स वालों को मिल सकता था कि भाई तोड़ो बाजार को। ऐसा बजट कि 10 लाख करोड़ के ऊपर ही हम लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिला। हर किसी का यही कहना था कि बाकी सेक्टर के ऊपर आप काम ज़्यादा करो बट कैपिटल एक्सपेंडिचर को कुछ भी यहाँ पे मतलब नीचे मत लेके जाओ। तो चलिए सबकी सुन ली हम लोग यहाँ तो एक ज़रूर कह सकते हैं। एंड कैपेक्स आप देख सकते हो रेंज करके कितना गया, 11.11 लाख करोड़। एंड ये चीज़ एक चीज़ के चलते हम कह सकते हैं आज के दिन बाजार गिरते हुए हम लोगों को बचते हुए देखने को मिला। अगर ये काम हो जाता मतलब 10 के नीचे चला जाता तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं थोड़ा सा बाजार में नेगेटिव हम लोगों को देखने को मिल सकती थी।
तो ये था आज के दिन का सबसे पहला पॉइंट, और जो कि पॉजिटिव रहा, अच्छा अनाउंसमेंट भी यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 2, फिजिकल डेफिसिट। यस, ये एक काफ़ी मतलब हम लोगों का प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुका है। हम लोगों का मतलब हम पूरे देश की बात करें, इकोनॉमी की यहाँ पे बात करें तो फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड सरकार को बहुत सारे लोगों ने परेशान किया था, क्योंकि ये लगातार बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो आप देख सकते हैं जो इन्वेस्टर, उनका कॉन्फिडेंस ओवर बूस्ट यहाँ पे हो गया, बिकॉज सरकार ने फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है उसको कैसे लो किया जाना चाहिए उससे रिलेटेड रोड मैप यहाँ पे बता दिया, एंड अनुमान भी बता दिया, एक्सपेक्टेशन भी बता दी कि कितना फिजिकल डेफिसिट वहाँ आने वाले समय में यहाँ पे काम करने वाले हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ जो फाइनेंशियल ईयर 2024 यहाँ पे चल रहा है, इससे रिलेटेड जो फिजिकल डेफिसिट जो था जीडीपी के हिसाब से रहता है 5.8, यहाँ पे हम लोगों को बताया चुका था। सो आने वाले समय में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिजिकल डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे रहने वाला है, उससे फिजिकल डेफिसिट घटकर 5.1 ऑफ जीडीपी यहाँ पे करने का टारगेट सरकार ने यहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्वियसली अनुमान की बात होती है, कोशिश तो ज़रूर की जाएगी कि 5.8 से 5.1, उसके बाद उसका नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट को और लो करके 45 तक लाने का प्लान सरकार ने यहाँ पे आज के दिन बजट में सामने रख दिया है। एंड डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके ऊपर मतलब काफ़ी चर्चाएं हुई, देखने को यहाँ पे मिल रही हैं कि फिजिकल डेफिसिट कम होना चाहिए, एंड इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट हम लोगों को यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है। हाँ, अगर आप ज़रूर कहेंगे कि ये तो एक्सपेक्टेशन चीज़ है, बट डेफिसिट आप एक टारगेट लेते हैं तो उसी के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, इस सरकार कितना सफल होती है, यह फिर विफल होती है, वो तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, वो तो 25 में पता चल जाएगा, 26 में पता चल जाएगा। ठीक है, बट एक रोड मैप एंड इससे रिलेटेड उन्होंने बात सामने यहाँ पे रखी है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पे बजट में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिली है। एंड जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि चीज़ के चलते इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, बिकॉज ये लगातार हम लोगों को फिजिकल डेफिसिट का टेंशन देखने को यहाँ पे मिल रहा था। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो वो था टैक्स। यस, टैक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी खबरें चल रही थी, रिपोर्ट के जरिए खबरें रहती हैं। तो टैक्स से रिलेटेड क्या हुआ, क्या टैक्स बढ़ा किसी चीज़ के ऊपर तो या नहीं। वो सिन टैक्स मतलब जो सिगरेट वाली कंपनियां रहती हैं वो उनके ऊपर तंबाकू वाली कंपनियां टैक्स बढ़ा देंगी करके कुछ भी नहीं हुआ। टैक्स घटाने से रिलेटेड क्या हुआ, अगर यह होता तो पूरा मतलब बोलते हैं ना कि बाजार में इसी चीज़ को हम लोग नंबर 1 पॉइंट रख देते कि सरकार ने टैक्स को यहाँ पे घटा दिया करके, कुछ भी टैक्स में कोई छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं हुई है। अगर आप यहाँ पे चेक भी करेंगे कि इनकम टैक्स जो स्लैब रेट भी है उसमें भी हम लोगों को यहाँ पे कोई बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। काफ़ी लोग यहाँ पे रिकमेंड कर रहे थे सरकार को ओल्ड रिज्यूम एंड न्यू, मतलब ओल्ड एंड न्यू स्कीम, वो दोनों अलग अलग देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। तो उससे भी कुछ यहाँ पे बदलाव यहाँ पे होना चाहिए करके, बट
कुछ भी ऐसा बदलाव होते हुए यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अगर हम लोग टैक्स की बात करें तो ऑब्वियसली ये जो इंटरमीडिएट बजट रहता है उसमें जो पिछले समय से क्या परफॉर्मेंस रहा उन्हीं के ऊपर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा बातचीत होते हुए देखने को मिल जाती हैं। तो निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ बताया कि कैसे टैक्स के नंबर्स में हम लोग एक बढ़त होते हुए देखने को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स फाइलिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड आने वाले समय में ये नंबर और भी हम लोगों को रैपिड तरीके से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। स्टार्टअप के लिए हम कह सकते हैं जो कि रियायत दी थी एम वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया टिल 31 मार्च 2025 तक। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो थी कि जो उन्होंने दिया था वो एक्सटेंड कर दिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे यस थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आप यह चीज़ कह सकते हैं क्योंकि इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। हर समय सेक्टर कुछ ना कुछ तो चाहता है बट यस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये एक ऐसा पॉइंट था दोस्तों मतलब अनएक्सपेक्टेड। जब कोई चीज़ होती है ना कि पॉजिटिव ना अगर पॉजिटिव हुई तो एकदम ज़बरदस्ती तेजी एंड अगर नेगेटिव हुई तो ज़बरदस्त क्रैश। तो यस ये एक पॉइंट हम लोगों को आज के बजट में ज़रूर देखने को आप मिला है। किस चीज़ के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इससे रिलेटेड एकदम ही ज़बरदस्त हम लोगों का अनाउंसमेंट देखने को यहाँ पे मिल गई जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते 79,000 करोड़ का इंक्रीमेंट हम लोगों को यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा मतलब 66% तक हम लोगों को यहाँ पे जंप देखने को मिल गई इस योजना के चलते। सो मतलब आप बोल सकते हो 80,000 करोड़ इस योजना के चलते हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री जी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया कि नए घर जो मिडिल क्लास यहाँ पे रहते हैं उनको बिल्ड करने से रिलेटेड और 2 करोड़ उनमें हम लोगों को एडिशनल होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं अंडर द वही प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के चलते। सो जो पुराना जो स्कीम था उसमें उन्होंने जो टारगेट रखा था 3 करोड़ का एंड अभी जो 2 करोड़ का टारगेट है मतलब 5 करोड़ का टारगेट उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड इसी चीज़ के चलते तो मतलब कल्पना से भी परे था। तो आप देख सकते हैं जो हुडको का स्टॉक था जो कि ये सरकारी कंपनी है ठीक है एकदम सर्किट ही लगा दिया। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होगा। एकदम नॉर्मल सा चल रहा था एकदम ही आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ आ गई एंड सर्किट लग गया। मेरा काम तो सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है भाई। जो भी स्टॉक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो भी स्टॉक आपके सामने रख रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है ठीक है। बिगिनर लोग यूजुअली क्या कर लेते हैं ऐसा किसी भी स्टॉक में रैंडम जाने की कोशिश करते हैं बट हुडको को आज हम यहाँ पे कह सकते हैं एकदम ज़बरदस्त चांदी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है एंड स्टॉक में सीधा अपर सर्किट ही लग गया ठीक है। तो 20% का लिमिट है अगर और ज़्यादा लिमिट होता तो यहाँ पे और ज़्यादा तेज़ी भी यहाँ पे दिखाई देती। सो नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट नंबर 5 कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड आप यहाँ कह सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार आप सभी लोगों को पता है सरकार ने बहुत सारे कंपनियों एंड उसमें वो स्टेक सेल करती है ठीक है। अभी भी जितने भी रेलवे डिफेंस वाली कंपनियां जो देखने को मिल रही हैं किधर थी इधर बाज़ार में इतनी नहीं थी वो तो सरकार ने
ये 2014 से बेचना स्टार्ट कर दिया, इसलिए वो बाज़ार में अभी अवेलेबल हैं, इसलिए तो हम लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। ठीक है, डाइवेस्टमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आने वाला साल जो 2025, ठीक है, 2025 मतलब हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर मत समझ लेना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 50,000 करोड़ का, वह डाइवेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे। मतलब जहाँ जहाँ पे सरकार का जो स्टेक है वो वह बेचने वाले हैं। सो बहुत बड़ा टारगेट उन्होंने रखा हुआ है। बट यस, यहाँ पे जो यहाँ का करंट साल चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2014, जो प्रोजेक्शन सरकार ने रखा था डाइवेस्टमेंट का, वह यहाँ पे फेल हो चुका है। यह भी निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे बता दिया कि वह इसका टारगेट वहाँ रिवाइज करके कम कर रहे हैं 30,000 करोड़ का, इस साल की बात करें तो। ठीक है, 23-24 जो चल रहा है अभी, ना कि 31 मार्च 2024 को ख़त्म, जो कि 31 मार्च 2024 को ख़त्म होगा। वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, एंड इसलिए वो डाइवेस्टमेंट का टारगेट 30,000 करोड़ तक नीचे यहाँ पे ले रहे हैं। बट नेक्स्ट साल जो रहेगा उसमें जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 50,000 करोड़ तक ले जाने की उन्होंने बात करी है। जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024 से अप टू 31 मार्च 2025, वहाँ पे बहुत सारे सरकारी कंपनी को आपको OFS आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि नए नए IPO यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं सरकारी कंपनियों की तरफ से। पॉइंट नंबर 6 भी हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं, किस चीज़ के चलते, तो टूरिज्म सेक्टर के चलते। हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली जो आइसलैंड से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड करने की बात उन्होंने यहाँ पे कही है। खास करके लक्षद्वीप का भी नाम उन्होंने यहाँ पे स्पीच में लिया। उसी के साथ साथ स्पिरिचुअल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की बात यहाँ पे की गई है। अयोध्या राम मंदिर तो आप सभी लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा फोकस वहाँ पे हम लोगों को जाते हुए देखने को मिल रहा है, रस देखने को वहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते टूरिज्म सेक्टर को सरकार बढ़ावा देगी। कैसे देगी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो टूरिज्म डोमेस्टिक टूरिज्म है उसका डेवलपमेंट करने के लिए सरकार स्टेट गवर्नमेंट को पैसा लोन पर देगी, वो भी इंटरेस्ट फ्री। यस, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पे बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पे सरकार करने वाली है। तो दोस्तों बेसिकली जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे, ठीक है, बजट के, वो मैंने आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे रख दिए हैं।